मेरा नाम सैयद शकील सैयद इब्राहिम। मैं वस्ताद दल संगठना में जिला उपाध्यक्ष हूँ और सभी संगठना ने डिसाइड कर जो है तो मुझे कैंडिडेट चुना है। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले रिक्शा वालों का कोई आमदार खासदार है ही नहीं। और वो लोग जो है तो बार बार हम उनके पास दरखास्त लेकर जाते थे। जब हम संगठना के काम करने वाले लोगों का वो लोग नहीं सुन सकते तो हम रिक्शा वालों का वो क्या सुनेंगे। और आज तक का इतना कुछ डेवलप नहीं किया है कोई आमदार खासदार ने। यहाँ पे मध्य विधानसभा के अंदर रोड बनाना ये कुछ ये तो कारपोरेशन भी कर सकती है, लेकिन अपने ये जो औरंगाबाद शहर है यहाँ पर इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, कंपनियां हैं और नौजवान बच्चों के लिए यहाँ पे काम की बहुत कमती है। इनका जो है औरंगाबाद शहर की जो कंपनियां हैं वो कंपनियां में पूरे महाराष्ट्र के बाहर के लोग काम करते हैं। और यहाँ के लोगों का रोजगार, अगर मैं आमदार बनता हूँ तो यहाँ के लोगों का रोजगार मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा। विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, महिला के नाम पे जो आजकल इलेक्शन लड़ा जा रहा है, आप किन मुद्दे पे इलेक्शन ज्यादा करके फोकस करने वाले हैं और आपका राजकीय सामाजिक क्षेत्रों के अंदर जितना क्या अनुभव रहा है कि आप जनता आपको चुनकर दे? सबसे पहली बात यह है कि हम जो है तो जातिवाद के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारी सिर्फ एक ही जात है, चालक और मालक। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करते रिक्शा वाले कि कोई भी इमरजेंसी पेशेंट का अगर एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे तो हम लोग उसको बिना सवाल जवाब करे उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हम ये नहीं पूछते उसको कि तो कौन सी जात का है करके। तो तब जब आमदार की लेवल का रहेंगे तो जब हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। और इतना सर्वप्रथम साहब, आपने रिक्शा संगठन में से ही आपने उम्मीदवार चुना है मध्य के लिए, पूर्व के लिए और पश्चिम के लिए। आप आपने जो आपके उम्मीदवार के लिए आप क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या कहेंगे कि आपका उम्मीदवार चुनकर आए? हम सिर्फ हमारी जो अधिकार है, हमारी जो समस्या है, इसके वास्ते जो हम शासन प्रशासन से हर चालक हर संगठना के मार्फत पूरे महाराष्ट्र से लड़ते आ रहा है। मगर कोई आमदार हो, खासदार हो, सीएम हो, पीएम हो, चालक के बारे में बात करने के लिए कोई तैयारी नहीं। इसलिए ऑटो रिक्शा चालक मालक संगठना संयुक्त पूर्ति समिति के बॉम्बे मीटिंग में निर्णय हुआ कि इस बार आमदार हम हमारे खुद खड़े करेंगे। तो पूर्ति समिति के मार्फत जो भी संलग्न संगठना हमसे संलग्न है, इनको एक साथ लेकर हमने पूरे महाराष्ट्र में 17 कैंडिडेट खड़े किए हैं, जिसमें से हमने पूर्व से सोमनाथ वीर बोल के एक कैंडिडेट है उसको खड़ा किया और मध्य से सैयद शकील साहब वस्ताद दल जिला उपाध्यक्ष, उनको उम्मीदवारी दी गई। और दोनों भी कैंडिडेट हमारे आज ऐसे हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले, जो आज तक इनका रिकॉर्ड भी देखेंगे तुम, चाहे वो उनके वार्ड से संबंधित हो, शहर से संबंधित हो, लेडीज, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, इनसे संबंधित हो, ये लोग हमेशा आगे चल के काम करते हैं। और इनमें वो गट्स है आमदार खासदार बनने के गट्स से, मगर इनको एक सपोर्ट और एक ताकत नहीं मिलती थी। बताया कि आमदार खासदार ने जो है रिक्शा वालों के वास्ते कुछ नहीं किया, लेकिन आमदार खासदार का काम होता है शहर का विकास करना, उसके लिए निधि लाना, उसके लिए। और आपकी जो समस्या है वो समस्या के लिए प्रशासकीय अधिकारी जो नियुक्त किए हुए रहते हैं उनको है तो आपका जो भी समस्या है उसको अंदर नहीं आता। आप सीधे सीधे आरोप कर रहे हैं कि आमदार और खासदार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल 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 आरोप नहीं कर रहा हूँ साहब, ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। आमदार हो या खासदार हो, 10-10 साल आमदार हो, 5 साल आमदार रहे, 5 साल खासदार दिए। अरे मैं चालक के बारे में बात कब किए? कोई नौजवानों के बारे में बात किए? कोई महिला, मेरी बहनें हैं जो लेडीज है, इनके विकास के बारे में कुछ किया है? नहीं। तुमको चाहिए देसी दारू, गुटखा, तुमको चाहिए औकाफ बोर्ड, बाद में वो मुद्दे कहाँ गए, किधर गए? अरे हवा में गुल हो गए, कहाँ रह गई? बेरोजगारी वहीं पे है, परेशानियां, मसले मसाइल वहीं पर है। फिर ये तुम आमदार खासदार क्या विकास करेंगे? कहाँ से निधि लाए? वो निधि कहाँ गई? जो निधि आई तुम बोलते निधि लाना पड़ती। अरे ठीक है, निधि आप पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड है,
निधि आपने लाए तो निधि गई कहाँ? विकास कहाँ है? ये रास्ते, ये ड्रेनेज, अरे वो नगर से को भी निधि नहीं मिली, तो फिर निधि गई कहाँ भाई? निधि का हिसाब कहाँ है? कौन बताएगा? अरे भाई उम्मीदवार दो और उम्मीदवार चुनो, तो ऐसा उम्मीदवार चुनो जो तुम में हम में रहने वाला हो, तुम्हारी हमारी तकलीफ को समझने वाला हो, तो वो तुमको कुछ दो पैसे का निधि लगा सकता और ला सकता, भली जो भी मिलेगा उसको, मगर वो तुमको लाके लगाएगा, खाएगा नहीं। ये मैं वादा करता हूँ मेरे वो उम्मीदवार के तरफ से कि वो करेगा तो काम करके बताएगा। और ये शासन प्रशासन को ये ताकत बताएगा कि चालक में ताकत क्या है, और चालक जब रास्ते पे उतरता तो क्या कर सकता है। यही चालक नहीं, चालक कई आमदार भी बने, खासदार भी बने, मगर बदल गए। और हमारे जो चालक रहेंगे बदलने वाले नहीं रहेंगे, जो है वो वही रहेगा, ग्राउंड लेवल का चालक रहेगा और चालक के हित में ही बात करेगा। सर आपके जो उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, इसके अंदर राष्ट्रीय पक्ष के इतने बड़े बड़े नेता है, तो कई सालों से जो है तो आमदार खासदार रह चुके हैं या फिर अपना एक नाम लेकर चल रहे हैं, ऐसे उम्मीदवारों के सामने आपका उम्मीदवार क्या टिक पाएगा, कैसा रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? आप बड़े 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 पक्ष के बड़े बड़े नेता, इनको बड़ा किया किसने? अरे भाई हम नहीं किए, तुमने किए, हम नहीं किए, ये जनता ने की। इसका ये गलत फायदा उठा रहे। ये बड़े नेता नहीं है, बड़ा पक्ष नहीं है, पक्ष भी बनाया किसने? जनता ने बनाई। मगर ये जनता को धोखा देकर आज कर रहे क्या? हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, ये नेतागिरी है। ये भारत देश चला रहे। अरे क्या कर रहे क्या? कौन से आमदार खासदार? ये इनको बड़े पक्ष बोलते, आप बड़े नेता बोलते। अरे ये नेता नहीं है, ये दोगले लोग है, दोगले। ये किसी का भला नहीं कर सकते। भला करने के लिए हमको, तुमको, जनता को खुद रास्ते पे आना पड़ेगा, खुद को खड़े रहना पड़ेगा। आमदार के लिए खुद को चुन के लाओ, इनके पीछे मत जाओ, इनके पीछे मत लगो। खुद आमदार बनो, खुद खासदार बनो, या खुद का एक आमदार खासदार बनाने की ताकत रखो। आज हमने पहल की है, तुमने हिम्मत है तो तुम पहल करो, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, जनता के साथ में रहेंगे। ये आमदार खासदार पक्ष और संगठन, इनके साथ में हम नहीं है और नहीं रहेंगे। पहली बात तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं महाराष्ट्र संयुक्त पूर्ति समिति जिला अध्यक्ष शेख लतीफ, हमारे शहर अध्यक्ष सरवर कैप्टन, शहर उपाध्यक्ष हमारे इमरान पटेल, जिला उपाध्यक्ष सुरेश यादव, हमारे कार्याध्यक्ष अमजद खान। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, जीत और हार ये जनता के हाथ है। अभी हमको नहीं लग रहा है कि हमारे जो अपोज में है कोई बड़े उम्मीदवारी है, हमको नहीं लग रहा है। हमारे सामने ही सबकी उम्मीदवारी छोटी है बोली देंगी आज, क्योंकि इस शहर का और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो एक रिक्शा चालक है। आज वो हिस्सा हमारे साथ आके खड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कॉम्पिटिटर कोई है। अब निश्चित रूप से निर्णय ले चुके कि हमको इलेक्शन लड़ना है, आमदारी लड़ना है और जीत के आना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं नासिक, पूना, बॉम्बे से आया, 22 दिन के अंदर आमदार बना, 5 साल के बाद में खासदार बना, ऐसा तो कुछ नहीं है। जितने भी हमारे रिक्शा चालक है औरंगाबाद के प्रॉपर है, औरंगाबाद वालों की दुख दर्द तकलीफ उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सबसे बेहतर है कि एक रिक्शा वाला, एक आमदार। तो इसमें एमआईएम के नासिर सिद्दीकी साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है और ऐसे और भी कुछ दिग्गज है। आप कहते हैं कि आपके मुकाबले का बराबर का उम्मीदवार नहीं है, जबकि उन्होंने पहले ही उनको काफी सारा राजकारण का तजुर्बा है, समाज का तजुर्बा है कि समाज में किस तरीके से उन्होंने काम किया, उनके कामों का तजुर्बा है। काम क्या हुए है बताइए, मध्य में आप काम बताइए। अभी कुछ देर पहले मैंने एक बैट सुना हो, क्या भाई उन्होंने निधि लाते हैं। कौन सी निधि है? कौन सी एक निधि बताना कि ये निधि से डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। आधा समय सरकार बदलने में चले गए, आधा समय किस तरीके से बचाना उसमें चले गए। काम क्या हुआ है औरंगाबाद शहर के अंदर? काम क्या हुआ है या मुझे खुलासा करिए। और आप दूसरे कोई कैंडिडेट का नाम ले रहे जो पिछले बार गिरे, मैं नहीं जानता कि हमारा मुकाबला उनके साथ कभी है। 36,978 लोग हैं, प्लस में 40,000 लोग हैं। इतनी लोक संख्या हमारी है। मध्य के अंदर हमारी खुद की वोटिंग, मध्य विधानसभा के अंदर हमारी खुद की वोटिंग लगभग 18 से 22,000 है। उनकी फैमिली पकड़ के चलते हैं तो हम 40,000 क्रॉस कर रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है कि हमारे मुकाबले में कोई है।
सर आपके जो उम्मीदवार है पूर्व से मध्य से पश्चिम से आप उम्मीदवार आपने खड़े किए हैं, तो आपकी सही मायने में इस इलेक्शन में किससे टक्कर रहेगी? नहीं, आपका सवाल ही गलत है। हमारी उनसे टक्कर नहीं, उनकी हमारे से टक्कर है। हमारी उनसे टक्कर ही नहीं है ना। मैंने देखा हूं पूर्व के अंदर बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि फलाने की सत्ता आप लोग को गिराना है बोल के आप लोग को आना है, तो इन्होंने नहीं जाना चाहिए था। किसको फायदा हो रही जनता खुद तय करेंगी, किसको फायदा हो रहा पूर्व की जनता तय करेंगी। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब का टिकट कट कर आके कौन वहां पे गया है, किन्हें किस तरीके से किया है, ठीक है ना। वंचित की वजह से आमदार बने, वंचित की तरफ से खासदार बने। एक बार वहां वंचित को चांस देके देखो, इधर रक्षे वाले को चांस देके देखो। हमारे बराबर में टक्कर कभी तो होना चाहिए ना। हमारे वीर ने जो है 17,000 से प्लस वोट लिया है खासदारी में, ये तो आमदारी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे जो लोग हैं तो लगभग वहां 30,000 32,000 वोट हो गए, जबकि हमारी लोक संख्या वहां 52,000 है। तो जाहिर सी बात हम डैमेज करके विन है 2 सीटों पे।